इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, कहीं पर भी चले जाओ, जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर इलेक्शन की ही बातें आजकल हो रही है। कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा, और अगर जीतेगा तो क्या क्या चेंजेस वो कर सकते हैं, हर कोई इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस, यानी कि लोग जो है वो खुद अपने में से ही अपने लीडर को चुनते हैं, ये सिस्टम किस तरीके से प्रैक्टिस में आया था, इन शॉर्ट के वोटिंग का सिस्टम कैसे शुरू हुआ था। क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि पहले के टाइम पर तो हर एक जगह पर, हर एक कंट्री में, फिर वो छोटा सा गांव हो या फिर तो एक बड़ा स्टेट, वहाँ पे सिर्फ राजा सा ही चलती थी। राजा या फिर तो एक ही फैमिली के मेंबर्स जो थे वो बारी बारी से एक के बाद एक वहाँ के स्टेट पे राज करते थे, और लोग अपने खुद के लीडर चूज करें ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर कैसे एक ऐसा सिस्टम जो काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा था उसे छोड़ के इलेक्शन वाला जो प्रोसेस था वो पिक्चर में आया, उसी चीज़ पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब हिस्ट्री को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज़रूरत क्या थी कि लोगों ने राजाशाही को छोड़ के इलेक्शन या वोटिंग का जो सिस्टम रहता था उसको चूज़ किया। अब इसका आंसर बहुत सिंपल है। अब खुद ही सोचिए, अगर कोई एक ही फैमिली या फिर तो उस फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वही आगे जाके वहाँ के आम या नॉर्मल लोगों पे राज करेंगे, तो जो आम लोग या जनता है उसके ऊपर इनजस्टिस या फिर तो अत्याचार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग रूल करते हैं उनका स्टेटस आम लोगों से ऊपर माना जाता है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है और उनको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है। अगर कहीं का रूलर अच्छा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी शांति से और खुशी से रहेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मेंबर पावर में आ जाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सेल्फिश है, जिसे अपनी जनता की कुछ पड़ी ही नहीं है, तो वहाँ पर जो आम लोग हैं उनका जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। उन लोगों को सहना पड़ेगा और वो लोग अत्याचार के सामने कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज़ उनके पास कोई भी अथॉरिटी या फिर तो पावर है ही नहीं। उनके पास चुपचाप सब कुछ देखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। एक तरीके से उनकी जो लाइफ है वो बंध जाएगी और उनका जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके दूसरी तरफ इलेक्शन वाले या फिर तो डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, बिकॉज जो पावर है, वोटिंग का जो टूल है वो लोगों के पास है। आम लोग जो है वो अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं अगर उन्हें फील होता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वोटिंग का ये प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रीस में 500 बीसी के आसपास, आज से ऑलमोस्ट 2500 साल पहले। लेकिन वहाँ पर जो ग्रीस में वोटिंग होती थी वो आज के वोटिंग से एकदम उल्टी थी। कैसे? तो आज के टाइम पर हम लोग वोट करते हैं उस पॉलिटिशियन या लीडर को जो हमें पसंद है, जिससे वो पावर में आ जाए। लेकिन ग्रीस का जो वोटिंग सिस्टम था वहाँ पर लोग वोट करते थे उसके लिए जो उनको पसंद नहीं है। सो एक तरीके से नेगेटिव वोटिंग। वहाँ के जो मेन रूलर होते थे वो अपने गवर्नर्स के लिए लोगों से वोट करवाते थे, और लोगों को जो गवर्नर पसंद नहीं है या फिर जिसको वो निकालना चाहते हैं उसके लिए वो वोट करते थे। अब वोटिंग करने के लिए उस टाइम पर ईवीएम या फिर तो बैलेट बॉक्स तो था नहीं, तो लोग जो है वो पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर नाम लिख कर वोट करते थे, और उनके पास ये फ्रीडम था कि वो चाहे तो एक से ज़्यादा लोगों के भी नाम लिख सकते थे। कंडीशन ये थी कि अगर किसी मेंबर को 6000 से ज़्यादा नेगेटिव वोट्स मिलते हैं तो उसको निकाल दिया जाएगा और उसके बदले एक नया जो है वो गवर्नर वहाँ पर दिया जाएगा। तब के इस वोटिंग सिस्टम में एक चीज़ ये थी कि वोट करने का राइट या अधिकार हर किसी को नहीं था। सिर्फ आदमी वोट कर सकते थे, औरतें नहीं। और आदमी या मेल भी वही जो कि लैंड ओनर्स है, जिनके पास उस राज्य के अंदर ज़मीन होती है। तो एक तरीके से सबको जो है वो वहाँ पर राइट नहीं था कि वो अपना वोट डाल सके और लीडर को चूज़ कर सके हटाने के लिए। तो आज के टाइम वाला नॉर्मल वोटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब? तो आज के टाइम वाला नॉर्मल वोटिंग स्टार्ट हुआ था 13th सेंचुरी के अंदर, और वो वेनिस से। वेनिस मतलब आज का इटली। यहाँ पर सबसे पहली बार वोटिंग करवाई गई थी और लोगों ने अपने पसंद के मेंबर्स को चूज़ किया था, जिनसे 40 मेंबर की काउंसलिंग कमेटी या फिर तो एक तरीके से सरकार बनी थी, जो कि फिर पावर में आई थी। आज के टाइम पर हर एक बड़ी कंट्री इसी इलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लोग खुद ही अपने लीडर्स को चूज़ करेंगे वोट डाल के, और वही उन पे रूल या फिर तो अगर हम एक्यूरेटली बात करें तो उनकी सरकार जो है उसको चलाएगी। और अगर लोग चाहे तो अपनी सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। वोट का राइट भी हर किसी को दिया जाता है, कोई भी यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं देखी जाती है। बस आप एक एज लिमिट से ऊपर होने चाहिए। इंडिया में भी यही सिस्टम फॉलो होता है। आम लोग वोट करते हैं और वही वोट से लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं,
और वही लोकसभा मेंबर्स में से प्राइम मिनिस्टर भी चूज़ किए जाते हैं, जो कि अगले 5 साल के लिए देश को चलाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।